सोचिए, गणित का एक 100 साल पुराना फॉर्मूला और उसमें छिपे हैं हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज। सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही, सच कहूं तो अविश्वसनीय कहानी को समझने जा रहे हैं। ये सवाल ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सच में एक गणितज्ञ की मेज पर लिखे गए कुछ नंबर अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स यानी ब्लैक होल्स की कहानी बता सकते हैं? चलिए जरा और गहराई में उतर कर देखते हैं। तो ठीक है, इस अद्भुत कहानी को समझने के लिए इसकी जड़ों तक पहुंचना जरूरी है और उसके लिए हमें चलना होगा समय में एक सदी से भी ज्यादा पीछे। तो बात है साल 1914 की। एक महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन दुनिया के सामने पाई को कैलकुलेट करने के लिए 17 ऐसे फॉर्मूले लेकर आए जो अपने आप में क्रांति थे। ये देखने में भले ही सिंपल लगते हो, पर अपने काम में बेहद पावरफुल थे। और जरा इन फॉर्मूलों का असर तो देखिए, 1914 में ये पब्लिश हुए थे, लेकिन आज भी ये मॉडर्न पाई कंप्यूटेशंस की रीढ़ की हड्डी हैं। और अब एक सदी के बाद ये फिजिक्स की दुनिया से अपने कुछ ऐसे कनेक्शन दिखा रहे हैं जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और हम यहाँ किसी छोटी मोटी कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc के प्रोफेसर अनिंद्य सिन्हा बताते हैं, आज हम पाई को खरबों मतलब ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स तक कैलकुलेट कर पाते हैं। और इस कमाल की प्रिसिजन का जो बेस है वो रामानुजन का ही काम है। चलिए अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दौर में लाते हैं। यहाँ रिसर्चर्स इन फॉर्मूलों के पीछे छिपे क्यों को समझने में लगे हैं। मतलब सवाल अब ये नहीं है कि ये फॉर्मूले कैसे काम करते हैं, असली सवाल ये है कि ये क्यों इतनी खूबसूरती से, इतने परफेक्शन के साथ काम करते हैं। IISc के सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स में प्रोफेसर सिन्हा और उनकी टीम सिर्फ इन फॉर्मूलों को यूज नहीं कर रही थी, नहीं, वो एक तरह से जासूसी कर रहे थे। वो ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर ये फॉर्मूले आए कहाँ से, इनके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना सटीक बना देता है। तो उनका जो मेन सवाल था वो ये था, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा फिजिकल सिस्टम है, कोई ऐसी भौतिक दुनिया है जहां रामानुजन का ये प्योर मैथमेटिक्स अपने आप नेचुरली पैदा होता हो। ये एक बहुत बहुत बड़ा और गहरा सवाल था। और इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उन्हें एक ऐसी कड़ी मिली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी कड़ी जो प्योर मैथमेटिक्स को सीधे हमारे यूनिवर्स के ताने बाने से, उसके फैब्रिक से जोड़ देती है। उनकी ये खोज उन्हें ले गई हाई एनर्जी फिजिक्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। और सच कहूं तो यही वो चाबी थी जो इस पूरे रहस्य का ताला खोलने वाली थी। और वो चाबी थी कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी, या शॉर्ट में कहें तो CFT। अब ये क्या है, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। ये फिजिक्स का एक सुपर पावरफुल टूल है। ये उन सिस्टम्स को स्टडी करता है जो हर स्केल पर, हर पैमाने पर एक जैसे दिखते हैं। मतलब आप कितना भी जूम इन या जूम आउट कर लें, वो दिखेंगे एक जैसे ही। और रिसर्चर्स को यही लगा कि शायद रामानुजन के फॉर्मूले भी ऐसी ही किसी स्केल इनवेरिएंट दुनिया का हिस्सा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पर, जिसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, पानी और भाप में कोई फर्क नहीं बचता, दोनों लिटरली एक हो जाते हैं। अब आप उस पॉइंट पर चाहे कितना भी जूम करके देखें, आपको हर बार वही एक जैसा मिक्सचर दिखेगा। बस यही है स्केल इनवेरिएंस। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, वो हिस्सा जहां एक सदी पुराना गणित, यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य और एक जीनियस का दिमाग एक साथ मिलते हैं। तो देखिए रिसर्चर्स ने किया क्या। उन्होंने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को आमने सामने रखा। एक तरफ था 1914 का प्योर मैथ्स, मतलब रामानुजन के फॉर्मूलों का कोर स्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ थी आज की मॉडर्न फिजिक्स, खास तौर पे कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी का वो खास वर्जन जो यूनिवर्स के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने में हमारी मदद करता है। और जो नतीजा सामने आया वो सच में हैरान कर देने वाला था। पता चला कि दोनों की मैथमेटिकल बनावट बिल्कुल एक जैसी थी, हूबहू। जो पैटर्न रामानुजन ने 100 साल पहले कागज पर लिखे थे, ठीक वही पैटर्न आज फिजिक्स की सबसे एडवांस थ्योरीज में मिल रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि रामानुजन का मैथ्स उन थ्योरीज में नेचुरली मौजूद था जो यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम चीज़ों को डिस्क्राइब करती हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स की फिजिक्स, या जब किसी लिक्विड में टर्ब्यूलेंस शुरू होता है, या फिर परकोलेशन जैसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और सवाल है, ऐसा क्यों? जवाब वही है, क्योंकि ये सारे सिस्टम्स भी एक खास तरह की स्केल इनवेरिएंस दिखाते हैं। जैसा कि एक रिसर्चर फैजान भट्ट ने कहा, रामानुजन को तो शायद इसका अंदाजा भी नहीं था, लेकिन वो असल में ब्लैक होल्स, टर्ब्यूलेंस और नेचर की न जाने कितनी ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों की स्टडी कर रहे थे। सोचकर भी दिमाग घूम जाता है ना? और हाँ, ये सिर्फ एक मज़ेदार फैक्ट या कोई संयोग नहीं है। इस खोज का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल मतलब भी है। इसका मतलब है कि अब रामानुजन के फॉर्मूलों को, इन मुश्किल फिजिक्स कैलकुलेशंस को तेज़ और आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पाई की कैलकुलेशन को तेज़ करते हैं। और ये बात रामानुजन की जीनियस को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। प्रोफेसर सिन्हा के शब्दों में कहें तो 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में काम करने वाले एक जीनियस ने, जिसका मॉडर्न फिजिक्स से लगभग कोई लेना देना नहीं था, उन स्ट्रक्चर्स को पहले ही देख लिया था जो आज यूनिवर्स को समझने के लिए इतने ज़रूरी हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर प्योर मैथमेटिक्स अपने अंदर हमारी असलियत के बारे में और कौन-कौन से गहरे राज छिपाए बैठा है, जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।